नमस्कार, मैं हूँ देव रतौड़ी और आप देख रहे हैं पुनार गांव की ओर। आज मैं पहुंचा पुनार गांव पट्टी धनारी बिंटा उत्तरकाशी में, जहां पर की मकसीर माँ की दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और कल यहाँ पे जो देवला हुआ, जिसे कि मैं पहली बार देखूंगा, आपको दिखाने का मुझे मौका मिलेगा। आज मुझे एक जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर करीबन 31 गाँव के लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जो आ रखे, देश से विदेश से भाई लोग आ रखे, बड़े उत्साह में ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, देखिए आप। और सबसे पहले मैं हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब फुल ड्रावल। और ये देखिए आप जो है, हाँ भाई आप हमारे मामा जी श्री, आपका शुभ नाम? मामा जी, अच्छा ये जो त्योहार है कब से मनाया जाता है मामा जी? इसकी कोई मतलब निश्चित अवधि नहीं है कि ये कितने सालों से मनाया जाता है। मतलब पीढ़ी पुस्तानों से, मतलब हमारे दादा पर बुढ़ा उनको मतलब कई अरब सालों से मतलब ये मेला चला आ रहा है और ये हमारी पौराणिक संस्कृति है। और चलिए फिलहाल जो है हम आपसे विस्तृत जानकारी थोड़ी बहुत लेते हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दिवाली है भाई मामा जी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे कई गांव के लोग इकट्ठा करते हैं एक साथ ये वेला खेलते हुए, और न जाने क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया और होती है। और चलो अगले नमस्कार। आज हम जो है पहले आप गाँव आए रतौड़ी मेरे ससुराल वाले मैं आपका दामाद हूँ। ठीक है। और अभी लगे भाई मुन्ना को बाप रे बाप, खतरनाक पटाखा भाई, भयंकर इस मेले के बारे में बताइए जरा। जय सिद्धेश्वर महादेव। आज यहाँ पर मंगसेर भगवान के उपलक्ष्य में, हमारे यहाँ लोकल भगवान बोलते हैं इसको, और इसमें सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से हमारे गांव के लोग एकत्र होकर यहाँ पे सभी बच्चे एक भगवेटा बनाते हैं, जिसमें डली की लकड़ियाँ होती है और उसे एक सूत्र में बांध के उससे अपने ऊपर घुमा के और सिद्धेश्वर महादेव को वह एक धूपबत्ती के रूप में दिखाते हैं। और इसमें एक बावला घास होती है जो अपने घर से लाके सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और एक सूत्र में बांधकर उसको एक व्रत के रूप में तैयार करते हैं, जिससे हमारे गांव में जो एक रिद्धि और सिद्धि का वास हो और एकता का प्रतीक हो और ध्यानियों का पूजन जो ऐसे दिलंग मेले पे होता है। सब लोग एकत्र होकर यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रमुख बात यह है कि हर जगह दिवाली मना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दिवाली और इस वक्त मकसीर के महीने, तो ऐसा क्या मंगसेर के महीने में पूरी दिवाली कुछ होता है? मंगसेर के महीने में क्या होता है कि सब लोग कार्य, अपने जो खेती बाड़ी का कार्य होता है उससे सब निवृत्त हो जाते हैं और जो हमारे ध्यानते होते हैं उनका आगमन होता है और उनके लिए स्वाले पकौड़े वगैरह सब जो अतिथि सत्कार होता है, ध्यानतियों का अतिथि सत्कार किया जाता है। और उस अतिथि सत्कार के साथ साथ शाम की संध्या के समय उसका पूजन किया जाता है सिद्धेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए सारे लोग एकत्र होकर, जिससे गांव में रिद्धि और सिद्धि का वास हो और एकता के प्रतीक के साथ सारे नई जनरेशन एक अच्छी दिशा में जाए। तो भाई आप सभी तो चलिए आप थोड़ा आगे दिखाने का प्रयास करिए। भाई साहब भी कुछ बोलने जा रहे हैं, आप कुछ कहने जा रहे हैं, आप लोग अपना परिचय दें अपने आप लोग। सर्वप्रथम मैं इस गांव पुजार गांव, जो हमारा पुजार गांव धनारी है, वहाँ ग्रामवासी हूँ। और ये जो महत्वपूर्ण कार्य है और जो ये मेला है मंगसीर का जो भगवान का मेला होता है, ये एक पौराणिक मेला है। हमारे जो पूर्वज हैं वो इसे विधि विधान के साथ मनाते आ रहे हैं और इसमें हम लोग पूरे गांव के जो हमारी बहनें होती हैं, जो बाहर से आए हुए हमारे सम्मिलित मेहमान होते हैं, वो एक पूजा अर्चना के तहत यहाँ अरदास लेके आते हैं और वो उनकी पूजा
पूरी होती है, क्योंकि सिद्धेश्वर महादेव अपने आप के लिए जाने जाते हैं। इनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा हमें सर्वोपरि मिला है। यहाँ पर हमारे जो युवा हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हमारे जो बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें सदैव एक तत्पर एक चरण आशीष के रूप में मिला है। और जो भगवान जो मंगसिर का मेला है, इसमें आपको दिख रहा होगा बड़े ही जज्बे के साथ लोग एक लकड़ी का घेरा बनाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। बड़ा ही दर्दनाक लम्हा होता है, आपने देखा होगा, आपने देखा और कितना तगड़ा लम्हा है। इस लम्हे को देखते हुए हर कोई खौफ खाता है, लेकिन हमारे युवा के जो पूर्वज है उनके द्वारा जो हमारी देन है, इसको हम एक सर्वोपरि के रूप में मानते हैं। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और यहाँ पर जो आए हुए मेरे सभी, सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ आप मीडिया का कि जो यहाँ पर आके इस मेले को अपितु उत्तरकाशी नहीं अपितु उत्तराखंड में चारों धामों में इसकी महिमा गाई जाएगी, क्योंकि यहाँ मेला है जो पौराणिक मेला है। आपने जानकारी बहुत धन्यवाद का। अब हमको थोड़ा ले चलिए पुजारी जी के पास, ताकि विस्तृत में हमको एक जानकारी मिल चुके और हम आपको इस जानकारी में पहुंचा सके। तो साथियों, मेरा आपसे सभी से निवेदन रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को देखें और समझें और उसको शेयर करें। देखिए, तो आइए हम चलते हैं सीधा मंदिर प्रांगण में से सीधा मंदिर के मुख्य द्वार पर। महाराज नमस्कार। थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप जो है इस मेले के बारे में बताएं, इसका शुभारंभ कब से हुआ, इसका महत्व क्या है और क्या संदेश आज इस तरह के जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसके जरिए हम युवाओं को कैसे संदेश पहुंचा सकें कि लोग अपने मातृभूमि की ओर लौटें, अपने संस्कारों की ओर लौटें। मैं समूह प्रसाद भट्ट, पंडा, मुख्य पुजारी सिद्धेश्वर महादेव पुजार गांव धनारी। यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ पे एक महादेव पटाल है, देवधार कहते हैं उसको। वहाँ पे एक पटाल थी और जो भारा मारा लिंग है वो वहीं पे था। तो एक ग्वाला था, उसकी गाय थी, वो हमेशा जो है वहाँ पे गाय दूध देने जाती थी उस लिंग के ऊपर। अच्छा, अब ग्वाल सुबह को गाय दूध देती थी, शाम को गाय दूध नहीं देती थी। अब ग्वाल ने सोचा कि शाम को ये गाय दूध क्यों नहीं देती है, उसने उसका पीछा किया। अब वो गाय के पीछे गया तो गाय ने उस लिंग पे दूध गिरा दिया। उसने एक कुराड़े की मारी, उसका एक टुकड़ा जो है सिंगुनी हमारा धनारी है और वहाँ गिरा। तो वहाँ के श्रृंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है और उन्होंने उस लिंग को यहाँ लाया। शिबू और गबू दो भाई थे। शिबू दरमाली में रहा और गबू जो है गवाना गया और गबू के नाम से ही गवाना उसका नाम विख्यात हुआ। अब फिर जो है शिबू पे कुष्ठ पैदा हुआ और यहाँ हमारा जो लोकल जेल था जो वो ढूंगी में था और शिबू वहाँ बंद हुआ। तो फिर ये सिद्धेश्वर महादेव उसके स्वप्न गया कि आप मेरी स्थापना करो और तेरा ये कुष्ठ भी ठीक होगा और तुम्हारे घर में रिद्धि और सिद्धि होगी। फिर और फलाने आदमी को हमारा पुण्य पर्ण को हमारा पुजारी रख देना, ठीक। फिर उन्होंने स्थापना की, वहाँ से उस लिंग को लाया, पालके पे लाया और ले जा रहे। उनका एक खेत है यहाँ पे, वो कुमार के माटी लगती है उसके और कुमार उसको घड़ा बनाता है, वहाँ ले जा रहे थे ऊपर खेत में उसको लिंग को, बैसाखी में, ठीक है। अब लिंग की पालकी जो यहाँ से आगे हिली नहीं है। वो समय सत्यवादी थे, इसी पे देवता आ गए, पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि जो लिंग जो है यहीं पे स्थापित करना चाहता है आपने। ये लिंग यहाँ पे रखा तो यहाँ पे एक भेकल का पेड़ झाड़ी थी भयंकर, उस झाड़ी को कटान कर रहे थे। तो ये जो ये लिंग है अंदर है, ये प्राचीन लिंग है, ये कहीं से आया नहीं हुए, ये लिंग यहीं पे था और उस लिंग को ये अंदर रख रहे थे, तब तक ये लिंग यहाँ पे प्राचीन उपस्थित हो गया। वो लिंग उन्होंने बाहर ही रखा और फिर जो है इस लिंग की स्थापना की। और जो हम देवधार महादेव पटाल जो कहते हैं, वो वहाँ से वो लिंग आ रखा है, उसको यहाँ रख रहे थे। आपने जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब थोड़ा हम चलते हो जरा, अब बैठ जाओ, हम अरे ध्यान तो बनाया वो मुलाकात जितना विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये अलावा कोई भी स्पर्श नहीं जाता है। और तभी से ये प्रथा बनी हुई है, क्योंकि आज शिव मंदिर में अधिकतर क्या होता है कि लोग कई प्रकार के लोग जाते हैं, जिससे जो है शिव शब्द का ही अर्थ होता है कि सम कल्याणम करोति सा शंकरा, सबका कल्याण करने वाला जो भगवान है, जो देव है, वो भगवान महादेव है। और कहते हैं कि ये यहाँ पर प्राचीन परंपरा जो भी आज तक यहाँ पर आया है, जिसने अपनी अलख यहाँ पर जलाई है, उसको यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। महाराज इसके जो कार्यक्रम
अब ये पटाखे ये हमने बैल खेली, एक बार जो बोल का देवलांग के बारे में कुछ बताना चला आप लोग। हाँ जी, देवलंग कहते हैं कि देवलंग का अर्थ होता है देवासुर संग्राम, क्योंकि एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ, स्वर्ग का जो राज्य है वो दैत्यों को मिल गया और देवता जो है उस स्थान से च्युत हो गए। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं उन्होंने देवताओं को समझा है कि इसके लिए तो हमको कुछ न कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से तुम्हें देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया जाए, तो उन्होंने जो है समुद्र मंथन की एक प्रक्रिया करी। तो जो ये रस्सी बन रही है, जो हमारा बाबल की रस्सी बैंड लगे, ये शेषनाग की रस्सी का ही चला थोड़ी बाबल रस्सी बन लगी, वो भी आप तो दिखौला और किले बढ़ रहा है, कैसे महत्व तो ये भी आप तो दिखाई जा रहा